बोले मैंने जो फैसला करना था कर दिया, मैंने आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। मेरे को निजी सुनवाई के लिए मेरा टाइम था 2 बजे का। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया। दोस्तों, हमारे इंडिया का कानून है कि कभी भी आर्म्स एक्ट के दौरान आर्म्स एक्ट की जो चीज़ें होती है, जैसे हम शस्त्र लाइसेंस बनवाते हैं, वो कैंसिल होने का एक कारण होता है या तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो या आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसने कुछ गलती कर रखी है। आज़ाद पालवा जी यहाँ आज हमारे साथ किसान नेता, उनके साथ एक पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब घटना इनसे हुई है या देशद्रोह का कुछ मुकदमा इन पे, इसी कारण इनका आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया गया। चलिए इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जो आर्म्स एक्ट है, मतलब जो आपका शस्त्र लाइसेंस है, वो कैंसिल हो गया? देखो, ये तो डीसी जींद बचा सकता है सपट शब्दों में, तो भाई क्या है इसके पीछे, क्या राजनीति है, क्या बात है। मेरे को तो नोटिस मिला था 5-6 दिन पहले कि आपको निजी सुनवाई के लिए आपका क्यों नहीं शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो आज मैंने जो लाइसेंस क्लर्क है उसके पास आकर पता किया भाई क्या बात है। तो उसने बताया मेरे को सपट शब्दों में कि आपने किसान आंदोलन के दौरान आप पर मुकदमे दर्ज है, इसलिए आपका शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। जैसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप टाइम से लेट पहुँचे थे, पहले पहुँचे थे, क्या हो गया था कि भाई वो अपना मतलब कार्रवाई सुना के चले गए? मेरी निजी सुनवाई का टाइम मेरे को नोटिस मिला है 2 बजे का टाइम था उसमें। ठीक है। 11/5/2020 को। तो मैं 2 बजने से 5 मिनट पहले डीसी कार्यालय में पहुंच चुका था। तो मैंने वहां पर जो डीसी का पीए उससे मैंने कहा कि मेरी निजी सुनवाई का वो है टाइम है। तो उसने बताया कि डीसी साहब तो जा चुके हैं, अभी गए हैं, तो वो तो सुनवाई कर चुके हैं। मैंने उससे बात रखी भाई मेरा टाइम 2 बजे का है, तो डीसी साहब को मेरे को मिलाया जाए। उसने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, अभी 3 बजे के बाद डीसी साहब आएंगे और आप उनसे मिल लेना। ठीक है। तो मैं आप मिलने के लिए गए? 3 बजे मैं डीसी साहब से उसने मीटिंग में जाना था, मैंने अपनी बात रखी। तो डीसी साहब ने कहा कि मीटिंग ख़त्म के बाद मैं ऑफिस में बैठूंगा जब आपकी बात सुनूंगा। तो 5 बजे के करीब मीटिंग ख़त्म हुई, तो मेरे को डीसी साहब से मिलवाया गया। तो मैंने कहा मां सर, या तो मेरे को निजी सुनवाई के लिए मेरा टाइम था 2 बजे का, तो 2 बजे से 5 मिनट पहले मैं ऑफिस में आ गया था और जब से अब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। तो डीसी साहब ने कहा कि आप लेट हो चुके। मां सर, मैं लेट नहीं होया, आप ऑफिस से चले गए थे, इसलिए मेरे को या तो आगे टाइम दिया जाए या जो मैं सबूत लेके गया था, कागज़ पत्र थे, ये मेरे एक्सपेक्ट कर लो आप। ठीक है। तो डीसी साहब की बात थी कि वो बोले मैंने जो फैसला करना था कर दिया, मैंने आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। सीधा यही कह? हाँ, ये कहा डीसी साहब ने, मैंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया आपका। डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया? कुछ भी चेक नहीं किया, मेरा कुछ ना मेरी सुनाई। मैंने कहा मां सर, ये तो तानाशाही है। आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे, आप इंसाफ कीजिए, मेरे या तो मेरे को एक मौका दीजिए अगली सुनवाई का, या मेरे ये जो मैं कागज़ ले आया हूँ, क्योंकि मेरे मकान के ऊपर 2015 के अंदर भी कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, ऐसे तत्व थे, उन्होंने हमला किया था जिसमें मेरे भाई को भी चोट लगी थी। क्या तो मैंने निजी सुरक्षा के लिए हथियार रखा हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है, मेरी परिवार की सुरक्षा के लिए लाइसेंस है। तो वही अगर ये मैं कहना चाहूँगा कि ये तो लखीमपुर कांड को फिर जींद के अंदर, हरियाणा के अंदर भी दोहराना चाहती है, क्योंकि ये प्रशासन राजनीति लोगों की पुतली बन चुका है। क्योंकि 2020 के अंदर भी जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, पंजाब से किसान आंदोलन के लिए आए थे, तो मेरे को दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के इशारे पर हिसार जेल के अंदर डाल दिया गया था। इन्होंने कुछ और तो पीछे जब शहीदी दिवस पर 23 मार्च को जब हमने सद्भावना यात्रा निकालने की कोशिश की, हमने ये बताने की कोशिश की भाई सरकार युवाओं को रोड पर बुझाने के बजाय इनका रोजगार का प्रबंध करे, तो हमारी ये मांग थी। लेकिन हमारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे दिन थाने में बिठाए रखा। तो इस प्रकार से ये दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह के इशारे पर मेरे सारे साथ हो रहा है। मैं कहूँगा कि अगर कोई मेरे साथ घटना अप्रिय घटना घट जाती है, को अनहोनी हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार दुष्यंत चौटाला, सांसद विजेंद्र सिंह और डीसी जींद होगा।
आप सीधा सीधा दुष्यंत जी पे मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल, दुष्यंत पे, विजेंद्र सिंह सांसद पे और अपना डीसी जींद पे, क्योंकि डीसी जींद ने बिना सुनाई करे राजनीतिक लोगों के इशारे पर उनकी कठपुतली बन के ने मेरे लाइसेंस को कैंसिल करने का कार्य किया, जबकि मेरा अधिकार है। ठीक बात है। मैं अपनी बात रखने का, जब मैं समय से पहले पहुंच गया तो आप ये पता करिए ना भाई, डीसी आप वहाँ सीसीटीवी कैमरों में फुटेज भी है, डीसी साहब किस टाइम गए हैं, तो मैं भी, मेरी भी वहाँ आएगी, मैं भी ऑफिस में गया हूँ, तो मैं ठीक 2 बजे से 5 मिनट पहले ऑफिस में चला गया हूँ और मेरे पास ये नोटिस है, आप दिखा दूंगा मैं आपको, दिखा दो एक बार कि ये 2 बजे का टाइम है, इसमें इसके अंदर पूरा दे रखा है 2 बजे का टाइम, ये दोपहर आप 2 निजी बजे। सुनाई के लिए, तो मैं 2 बजे से पहले पहुँच गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सिर्फ तानाशाही रवैया, किसान मजदूर की आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि आंदोलन में काम ना करे, किसान मजदूर की आवाज़ ना उठाए, क्योंकि हमने लगातार 13 महीने किसान मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम किया, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने का काम किया है। सरकार तो ये कहती है कि हमने जितने भी मुकदमे थे किसानों पे वो हमने खारिज कर दिए। सिर्फ कहती है सरकार के खारिज कर दिए, लेकिन ये बताए प्रशासन जींद मेरे पे कौन सा मुकदमा के विभाग पे, सिर्फ ये आंदोलन में जो मुकदमे हुए थे, क्यों मैं यहाँ भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान था जींद से, तो उसे मैं अगवानी था, मैंने किसानों का नेतृत्व किया है, तो आगे रह के काम किया है, किसान मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम किया, तो इसकी सज़ा मेरी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने ये घिनौना कार्य किया है। ये फिर से लखीमपुर कांड को दोहराना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में कि हम ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। जब लग हमारे शरीर में आखिरी खून का कतरा होगा, जब लग हम किसान मजदूर की लड़ाई को जारी रखेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आप कठपुतली मत बनिए, आप निष्पक्ष कार्य किए। ये सरकार तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन इस प्रकार का जो आज हमने हमारी आत्मा को झंझोर दिया है, ये जो डीसी ने कार्य किया है, ये मैं कहूँगा कि एक तानाशाही, हठधर्मी और अपने पद का दुरुपयोग है। आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से आप क्या अपने, या जो भी चीज़ आपके साथ हुई उस पर क्या चीज़ें, हम हमारे साथियों से सलाह मशवरा करेंगे भाई, आगे क्या एक मीटिंग बुलाएंगे जल्दी ही, उसमें अपनी बात रखेंगे, और जो ये रवैया है तानाशाही रवैया, इसको ख़त्म करने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए, अब ये वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा को आंदोलन ने स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भी हम बात रखेंगे अपनी। इस प्रकार की हम जो ये तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और निकट भविष्य में आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। चलिए, ये थे हमारे साथ आज़ाद जी किसान नेता, और आने वाले समय के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, अधिकारी सरकार को अच्छे से चला सकते हैं और लोगों से मिलकर और बेहतर तरीके से सरकार को चलाया जा सकता है। मैं आरजे विनय दहिया अपने पेज पर